तो फिर से जो हमारा डेट डेटा टाइप का फॉर्मेट है रखने का तरीका डेटाबेस में डेटा को, वो ये है वाई वाई डैश एम डैश डी। ये स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा चला जाता है। फिर उसके बाद टाइम आता है। टाइम जो है वो एच एम एस। ठीक है। फिर उसके बाद डेट टाइम आता है जो वाई वाई हाइफन हाइफन डी है ना। फिर उसके बाद एक स्पेस, छोटा सा स्मॉल स्पेस। फिर उसके बाद एच कॉलन एस। इस फॉर्म में डेटा स्टोर। अब डेटा स्टोर करने के दो तरीके हैं। एक, हम स्ट्रिंग की फॉर्म में डालें तो ये है स्ट्रिंग का तरीका, देख रहे हो ना सिंगल कोट में लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग का तरीका है। और दूसरा इंटीजर का तरीका। इंटीजर में 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज आती हैं और स्ट्रिंग में हर तरह की वैल्यूज आती हैं। तो स्ट्रिंग में डैश आ सकता है, आ सकता है। स्ट्रिंग में कॉलन आ सकता है, आ सकता है। लेकिन 0 से 9 में ये नहीं आते तुम, ना ही 0 से 9 स्ट्रिंग में आता है। चलो, तो अगर मुझे इसी चीज को स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर की फॉर्म में डालना पड़े तो मैं लिखूंगा वाई 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 बिना स्पेस के डी डी, ऐसे लिखूंगा। कोई सिंगल कोट नहीं, कुछ नहीं, है ना। उसके बाद इसको लिखूंगा एच एस बिना किसी स्पेस के। यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही लिख दूंगा बिल्कुल चिपका के, जैसे वाई 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 डी डी एच एस ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आया ये। तो ये जो है हमारा इंटीजर का तरीका है। किसका? इंटीजर का तरीका। और ये हमारा किसका है? स्ट्रिंग का तरीका है डेट टाइम को स्टोर करने के लिए। और ये तीनों डेटा टाइप, ये और ये इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को सपोर्ट करता है। बस डिफरेंस यानी कि अंतर ये है कि इसमें रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और इसमें रीडेबिलिटी खराब हो जाती है। इसमें रीडेबिलिटी बढ़ी हुई रहती है, मतलब हमें समझ में आ जाता है, इसमें रीडेबिलिटी खराब, और इसमें रीडेबिलिटी बढ़ी हुई, इसमें खराब। अभी हम इन दोनों तरीके से यूज करके देखेंगे। मैनुअली डेट टाइम इंसर्ट करना हो तो हम इस अप्रोच का यूज करते हैं। अच्छा, तो सर इसको हम कैसे बना सकते? तो मैंने बोला देखो टेबल तो बन गया है, टेबल तो कुछ नहीं करना, टेबल पर टेबल तो हमने बना लिया है, बस सेमीकोलन लगा के बना लिया। अब इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू टाइम टेबल वैल्यूज। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग में मैं डाल रहा हूँ। तो अभी की टाइमिंग क्या चल रही है? पहले तो डेट डालना है, तो डेट जो होता है वाई 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 वाई, तो 2023 डैश 10-14। ठीक है, कॉमा, ये हो गया डेट। अब क्या आएगा? टाइम। तो 0445, फोर नहीं बस लिखोगे, 04 लिखोगे, 45। अब कुछ भी सेकंड मान लो, 11 सेकंड। अब पूरे के पूरे स्ट्रिंग में इन दोनों को लिखो, स्पेस देना, 04 लिखना, कॉलन 45 लिखना, कॉलन 11 लिखना, और बस चला देना, पहला डेटा इंसर्ट है। अब यहाँ पे उस डेटा को देखना है तो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टाइम टेबल,
देखो 11 सेकंड, और यहाँ पे देखो 49 चल रहा, मुझे लग रहा है 11 सेकंड का ही मार्क किया था मैंने। ठीक है, डाल दिया टाइम। तो मैंने जानबूझ के ऐसा टाइम लिया। चलो आगे देखते हैं। अब एक काम करते हैं, हम सर स्ट्रिंग जो का। ये हाँ जी बताएं। सर जो ये टाइम है, ये टाइम चेंज होता जाएगा सिस्टम के थ्रू कि इसी के टाइम अभी ये 4:45 नहीं, ये दिखा रहा है ये? चेंज नहीं होगा, ये स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक ही रहेगा ना ये अभी? हाँ अभी स्टैटिक रहेगा। इस हम डेटाबेस में टाइम क्यों फीड करते हैं पता है? जैसे मान लो कि आपने इस टाइम पे कोई यूपीआई पेमेंट किया 10 रुपए की, ठीक है। हम्म। तो वो 10 रुपए वाला जो इवेंट हुआ है ना, वो किस टाइम पे हुआ है? जब आप इनवॉइस देखोगे तो डेटाबेस से ही तो इनवॉइस आएगा, सब डेटा। जी और सर। आपके पास एक एचटीएमएल पेज होगा जिसपे आपका सारा डेटा दिखा दिया जाएगा, प्लस नीचे टाइम भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ तो इसलिए इसको स्टोर किया गया है। चेंज क्यों करेंगे, सोचो आप ही क्यों चेंज करेंगे बताओ। हाँ सर। चलो ठीक है। अब आगे। तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक है? सर कुछ कह अब रहे थे अभी आप अरे, कुछ? सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, बीच अरे में कह रहा हूँ ब्रेक हो तुम्हारी रही है। तबीयत खराब हुई थी ना, ठीक हो गई? हाँ नहीं सर, हाँ ठीक थी सर, वो पहले हल्की सी वैसी थी, अब ठीक है। ओके चलो। आज तो सर इंडिया का मैच चल रहा है आज। इसीलिए घर पे बैठे हो देख रही हो, बहुत बढ़िया बहुत। कौन जीत रहा है? सर जी अभी तो पाकिस्तान खेल रहा है अभी तो। तो पैसा नहीं लगाया वो मैं तुमने? नहीं सर। अरे कम सर से कम 10 रुपया छः तो लगा लो। सर 6 आउट हो गए अभी तो इनके। कौन कौन, पाकिस्तान के 6 आउट हो गए हैं? हाँ। तो इंडिया जीत जाएगा। पैसा लगा दो इंडिया पे जाके, ठीक है। हाँ सर, इंडिया हमेशा जीतता है सर। अच्छा, अभी विकेट गिर गया रहता तो इंडिया हमेशा हारता, ये कहती। चलो, किसी का नहीं हो सकता है जनता, जनता बहुत कमबख्त है। जिधर का हवा बहता है उधर ही पलट लेता है धीरे से। चलो अब हम आगे लिखेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अच्छा सेलेक्ट नहीं, इंसर्ट करूंगा ना मैं, इंसर्ट करेंगे। हम मान लो फिर से इसी डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये डैश दिख रहा है, इस डैश की जगह पे आप स्लैश लगा सकते हो। यू आर फ्री, ओके, यू कैन यूज स्लैश। ये भी इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन जब डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा तो वो उसी बाय डिफॉल्ट सेट में इंस्टॉल किया जाएगा जिस बाय डिफॉल्ट सेट में उसको लिखा गया है, वाई 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 डैश एम 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 एम, वो स्लैश नहीं डालेगा, ठीक है। इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे, अब मैं स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर के तरीके से इंसर्ट करके यही टाइम दिखाता हूँ। तो इंटीजर कहता है कि हमारे पास कॉलन नहीं होता, नहीं है। हमारे पास स्पेस नहीं होता, नहीं है। हमारे पास डैश नहीं होता, नहीं है। ये तो आधार कार्ड के नंबर की तरह प्रतीत हो रहा है। हाँ 23 10 14 04, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, 45 11, ठीक है। तो ये नंबर नहीं याद हो रहा, लेकिन डेट अच्छे से याद हो जाता है ना? देख रहे हो रीडेबिलिटी खराब होने का नतीजा, याद ही नहीं हो रहा है। चलो तो अब ये देखो, ये भी खराब हो गया। अभी जब तक डेट था ना तब तक मस्त एकदम समझ में आ रहा था, 4 बज के समथिंग मिनट 11 सेकंड, 45 मिनट 11 सेकंड, है ना? लेकिन अभी इसको याद करने के लिए बोल दो क्या था, 0445, ऐसा बोलते हैं लोग। तो चीजों को कन्वर्ट कर लो जिसमें तुम्हें आसान महसूस होता है। अब देखो इस तरह से अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो भी ये इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन अब 3 एंट्रीज दिखाई देगी, सब एक ही जैसा होगा। ओ, 2 4 बार हो गया, देखो हो रहा है ना उसी फॉर्मेट में इंसर्ट। अब दिक्कत ये है कि जब आप लोग पेमेंट करते हैं तो करेंट डेट और करेंट टाइम जाता है।
यहाँ तो मैनुअली डालना पड़ रहा है। मतलब सर हिंदुस्तान में कुछ एक दिन में 700 या 600 करोड़ ऐसे ही पेमेंट होता है ना यूपीआई का, कुछ इतना ही होता है आई गेस। मतलब सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे आ गया इंडिया यूपीआई पेमेंट में। तो सर क्या कोई बंदा बैठा हुआ है पीछे जो बार बार डेट डाला? हमने बोला नहीं, बंदा कितना हायर करेंगे, मर जाएंगे वो डेट डालते डालते। तो बंदा हायर नहीं हो रहा है। हम एक कोड चला देते हैं हर चीज के एंड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसी कोड को। वो कोड और कुछ नहीं बल्कि फंक्शन है जिसको कर डेट कहते हैं। कर डेट का मतलब होता है करेंट डेट, कर टाइम का मतलब होता है करेंट टाइम, और नाउ का मतलब होता है करेंट डेट टाइम, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हम इंटीजर वैल्यू लिख रहे थे ना, या स्ट्रिंग वैल्यू जहां पे लिख रहे थे, वहां पे नाउ फंक्शन चला देंगे। जहां पे हम टाइम लिख रहे थे वहां पे हम कर टाइम लिख देंगे, और जहां पे हम कर डेट लिख रहे थे वहां पे कर डेट लिख देंगे और चला देंगे। सब कुछ सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। देखो अभी का टाइम बिल्कुल आ रहा है 16:52 10 सेकेंड, 18 सेकेंड 19 सेकेंड चल रहा है, 16:52 10 सेकेंड। तो ये घंटे 24 आवर्स के सीक्वेंस में लेता है। ये तो हमने मैनुअली डाल रखा है, ठीक है। यहाँ 24 घंटे का टाइमर चलता है, ठीक है। समझ में आ गया सूरज और निधि? हाँ जी सर। ओके। अब आप लोग एक काम करें, पाइथन से कनेक्ट करना सीखे अभी से। पाइथन से कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पाइथन से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। यार आज आए क्यों नहीं तुम लोग, ये बताओ पहले। मैच की वजह से नहीं आए? मतलब मैच इतना जरूरी है कि हमारा मैच नहीं पूरा होगा तो हमारा जिंदगी नहीं कटेगा? कैसे कैसे लोग हैं यार, छी। हैं? कल कराओ, जाओ फिर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं निधि और जी सूरज, सर। ठीक है। हाँ इसको सर भी देखो, इसका भी मैच छूट रहा है। सांस भर नहीं ले रहे हैं, सर, हाँ सर सर हाँ। सर वो बात नहीं है सर। हाँ फिर? सर सर वैसे ऐसे कुछ 2 दिन पहले ऐसे कुछ न्यूज आई थी कि जो ये टिकट जो यहाँ पे जो अहमदाबाद की जो टिकट है ना, हाँ इन्होंने ब्लैक में बेची थी काफी सारे, और इन यहाँ के लोगों ने इतने इस बार इस महीने काफी सारे टीवी बिके हैं। जो पहले कभी टिकट वो टीवी बिके नहीं है, इस महीने ज्यादा टीवी बिके हैं। हम्म। पूरे एक साल में नहीं बिके टीवी। अच्छा तो तो ये कह रहे हैं और कि एक और मैच। न्यूज आई है, पता है आपको क्या? कि अहमदाबाद में हॉस्पिटल्स ज्यादा बुक हुए हैं इस बार। क्यों? क्योंकि ना, जो होटल का रेंट है ना, वहाँ पे 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए हो गया, मतलब एक नाइट का। तो लोगों ने हॉस्पिटल ही मतलब बुक कर लिया, बोला कि चलो हम हाँ एडमिट ही हो सर। जाते हैं। और सर एडमिट लोगों क्यों ने हो तो जाएंगे? इतना एडमिट नहीं एडमिट सर, वो रहने के लिए वहां पे। रहने के लिए। क्रिकेट के लिए? हाँ जी हाँ, सर। हॉस्पिटल सस्ता पड़ गया होटल से ना। अच्छा। हॉस्पिटल के रूम बुक करा लिए सर रहने के लिए। अच्छा। और सर इस बार टीवी इतने बिके हैं इंडिया में, इतने टीवी बिके हैं सर। वो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने इस बार। ऐसा आया था उसमें। अच्छा तुम्हारा कोई फायदा जाती? नहीं सर। फिर ठीक है, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो, टीवी मत बिकवाओ, ठीक हाँ है। जी सर। चलो बाय गाइस। सर बस थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं बस। हाँ समझ में आ रहा है मुझे, खूब एंजॉय करो, ठीक है। करियर खराब मत करना बस। Bye. नहीं सर। चलो बाय। ठीक है सर।